नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय विचार संगोष्ठी, रक्तदान एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाला, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव व बोर्ड सचिव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाला ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सब संकल्प लेकर हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाल कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, समय के साथ भाषा में परिवर्तन आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि श्री विजेंद्र बड़गुजर ने बताया कि एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान, हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह देश की विभिन्न भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि हिंदी का अधिकाधिक विकास हो, लेकिन इसके लिए सार्थक प्रयास जरूरी है। वहीं इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि आज शिक्षा बोर्ड प्रांगण में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग एवं शिक्षा बोर्ड भिवानी ने संयुक्त रूप से हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उनके हिंदी के प्रति लगाव और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन हिंदी भाषा के महत्व और महत्ता पर ध्यान देने के साथ भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने संयुक्त रूप से आज हिंदी दिवस को यहाँ मनाया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इसके अंदर हरियाणा अनुसूचित आयोग के जो चेयरमैन हैं रविंद्र बलियाला जी और बुरगुजर जी वाइस चेयरमैन हैं, मीना नरवाल जी हैं, जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पधारे हैं और सब ने मिलकर इस हिंदी दिवस को मनाया है। बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया है, उनका जो हिंदी के प्रति लगाव और योगदान है उसको हमने जितने भी श्रोतागण यहाँ मौजूद थे उन तक पहुँचाया। एक संदेश दिया है कि हिंदी हमारी सर्वप्रथम भाषा होनी चाहिए और इसे राष्ट्र स्तर पर हमें इस दिवस को मनाना चाहिए। कि हिंदी सभी को अब शिक्षा नीति में त्रिभाषा का फॉर्मूला आया है, जिसके अंदर कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय और 2 निजी भाषा यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में द्वितीय नंबर पर पूरे प्रदेश में पढ़ाया जाएगा, पूरे देश में पढ़ाया जाएगा और साथ में तृतीय भाषा के रूप में अपनी अपनी मातृभाषाएं सब पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब अपनी मातृभाषाओं का विकास के साथ साथ हिंदी का भी विकास होगा। आपने तो देखा है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं और हिंदी का प्रचार और प्रसार पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो विश्व स्तर पर अब हिंदी अपनी पहचान बनाने लगी और आने वाले समय में ये बहुत ही समृद्ध भाषा है और आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि विश्व के नंबर 1 बोली जाने वाली भाषा रहेगी। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोग्राम बन सकता है उसके ऊपर विचार किया गया और बहुत से वक्ताओं ने हिंदी भाषा की अहमियत क्या है आज के समय और पीछे की उसके ऊपर विचार किया और आगे से ये भी एक प्रस्ताव ही लगा लो कि किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा के साथ जुड़े, हिंदी भाषा का अध्ययन करें और लोगों ने भी इस बात का बहुत सा समर्थन किया जितने भी लोग आए हुए थे। और विशेष तौर पे यहाँ आके ये बहुत खुशी हुई कि जो बोर्ड ने अपनी उपलब्धियाँ बताई हैं उनका जो व्याख्यान है यहाँ स्टेज के ऊपर किया जा चुका था और वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नकल बिल्कुल आज बंद हो चुकी है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से एग्ज़ाम का काम किया जा रहा है। बोर्ड में बहुत से जो काम है वो हो रहे हैं। तो जहाँ जैसे कि स्टेज के ऊपर व्याख्यान किया गया, हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का और उसके चेयरमैन विशेष तौर पर वेद प्रकाश जी यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है बाबा साहब और हिंदी, उनके विचार क्या थे बाबा साहब के उसके। देखिए आज हमारे बोर्ड प्रांगण में इसका हिंदी दिवस का सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा अनुसूचित आयोग के चेयरमैन हमारे मध्य रहे, जिनका नाम रविंद्र बलियाना जी है।
इनका ये सफल आयोजन करने में श्रेय मैं देना चाहूँगी इनका भी, क्योंकि इसका संयोजक डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जी के कहने पे, उन्हीं के सानिध्य में ये हुआ और बोर्ड प्रांगण में हमने इसका सफल आयोजन करवाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ की मूल भाषा ही हिंदी है, और मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव फील हो रहा है कि हम लोग हिंदी भाषा को सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो कि हमें संस्कृति से, परंपराओं से और वैल्यूज से जुड़ने का मौका देती है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को हिंदी दिवस की बधाई देना चाहूँगी। हरियाणा अनुसूचित आयोग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक बहुत ही न्याय संगत जो है विषय रखा गया आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि हिंदी भाषा एवं डॉक्टर अंबेडकर जी, उनका जो उनके बारे में बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को कई बार जो है हम एक बंधनों में बांध देते हैं कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर बाबा साहब को जो है कैसी वर्ग से संबंधित ही करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन उनका जो विचार था, उनकी जो भावना थी, वो पूरे देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए थी। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी के लिए उन्होंने बड़ा एक कॉन्सेप्ट रखा था कि हिंदी भाषा का जो है पूरे भारतवर्ष में एक ही भाषा होनी चाहिए। संस्कृत के बारे में भी उन्होंने इसी प्रकार से कहा था। तो आज बड़ा ही अच्छा पावन दिन है कि हिंदी दिवस पर इस प्रकार से बड़ी विभूति के साथ में हिंदी को जोड़ा गया। जिले के गांव कावला के ग्रामीण दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण पिछले 4-5 महीनों से परेशान चल रहे हैं। अपनी समस्या के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते गांव वासी अनेक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण ऋषि ने बताया कि यदि संबंधित विभाग उनकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो वे मंत्रियों के दरबारों में जाकर इस मामले को उठाएंगे। इस मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में अनेक जगह पर पानी की वाल गंदे पानी के नाले के साथ होने की वजह से गंदा पानी वाटर सप्लाई पानी में मिक्स होकर आता है, जिससे ग्रामीणों को दूषित पेयजल मिलता है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। आज ग्रामीणों ने जलघर पहुंचकर जमकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वह अनेक बार जिला उपायुक्त व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस समस्या पर कोई अमल नहीं हो रहा है। उनका जिला प्रशासन एवं विधायक से अनुरोध है कि उनके गांव में पेयजल निकासी का उचित प्रबंध किया जाए एवं जलघर के कर्मचारियों का समयबद्ध किया जाए, जलघर के टैंकों की सफाई कराई जाए और यह वाटर सप्लाई सिस्टम को दोबारा से चालू किया जाए ताकि गांव में साफ पानी की निकासी हो सके, वह ग्रामीण मोटे मोटे रुपये अस्पतालों में न दे सके। ग्रामीणों ने बताया कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दरबार में जाएंगे और इस शिकायत को करेंगे। अगर समय रहते समस्या ठीक नहीं हुई तो वह जलघर को ताला भी लगा देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसी पब्लिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिल्टर में काई उन्हें खड़ा जा रहा है, आ जाओ बम्बू आगे मेरे आगे तुम। इस पानी को समस्या सुधार किया जाए। अधिकारी को पहले 6 महीने से हम रिक्वेस्ट करें, कोई अधिकारी जो इस बारे में कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम 20 बार एससी से मिल लिए, एक्शन से भी मिल लिए, आश्वासन ये देते हैं, डीसी से मिल लिए, आश्वासन देते हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। आज तक तो हमारा काम है नहीं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, अगर ये समस्या समाधान है, हमने जलघर को ताला मारना पड़ेगा और इस एप्लीकेशन को अनिल विज के पास, स्वास्थ्य मंत्री के जो है जनता दरबार में जाना पड़ेगा और हमने ये पानी की बोतलें जो गंदा पानी गांव में सप्लाई किया जा रहा है और ये टैंकों का पानी जो है हमें लेके EIC को भी, CM को भी, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको कोरियर भी कराना पड़ेगा। गांव का अलग जलघर है वो, इसमें पहली बात तो गंदा पानी जा है देश का, कहीं कोई समाधान नहीं होता। न फिल्टर चालू, न चिल्ली वाटर सुनी डाल मट्टी पड़ी उसका वहाँ जाके ऊपर देख लो, टैंका की हालत देख लो आप। और हमने 20 बार शिकायत कर दी, कोई सुनाई नहीं होती। हो रहा है ये जो लकीज है ना, इसका गंदा नाला सारा होती पाट रही है, उसकी गंदा नाले की दीवार पाट रही है। उस लाइन लकीज ने ठीक कर जाए, फिर उड़े का साथ ना हो, फिर वाला लकीज हो जाए। हमारा सुथरा पानी आ जा तो हम सुनी डाल पी ले, बीमार नहीं हो, डॉक्टर पीछे नहीं जा। हमारी लाख रुपये तो बालका के बच्चा का खाए पीछे लागे जलग्रहण में खड़िया हूँ जी मैं। और ये 6 महीने से हमारे यहाँ तकलीफ है, पानी की खारा पानी आओ है और खराब पानी आओ। हमने सारा चंडीगढ़ तक ही पहुँचा दी महाराज जी, ये सुधार नहीं हो रहा पानी का कति भी। जिला प्रशासन यह मांगा हमारा पानी का सुधार हो जाओ जी। और फिर दम लोग बढ़कर नहर बगे हर पानी खारा, टूला पानी खारा पानी, दम साइड का नहर। हाँ, गांव कायला से है जो कि बिल्कुल गंदा पानी दिया जा रहा है, न तो फिल्टर करके दिया जा रहा है
और डिग्गी नदी और टंक भरे हुए होते हुए भी खारा पानी सप्लाई मिला के दिया जा रहा है, जबकि वो तो इमरजेंसी में दे सकते हैं जब पानी की कमी हो। पानी की कमी न होते हुए भी मिला के दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ गंदा नाला जो नज़दीक है वहाँ पर वाल बने हुए हैं, उसका गंदे पानी का उसमें मिक्स होके लाइन में जा रहा है। उससे आगे 2-3 लीकेज हो रहे हैं। एक लीकेज ये कर गए थे, उससे समस्या नहीं मिटी, उससे आगे भी लीकेज है। और दी का जो हम बार बार एप्लीकेशन के द्वारा उसको सूचित कर चुके हैं अधिकारियों को, SC साहब को, DC साहब को, एक्शन साहब को। हमारी उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। नहीं है, कोई नहीं है। 10:30 बजे कोई नहीं है। आप देख लो खुद यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं ताले लग, बहुत गंदगी फैली हुई है। आप जाकर कर देखो, इनका किसी काबली किक्कर और झुंड खड़े हैं, काबली किक्कर झुंड खड़े हैं काफ़ी। और किसी भी फिल्टर में देखो काई जमी हुई है, ऊपर काई आ रही है। गंदा पानी पशु भी नहीं पी सकते। वेतन बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने वीरवार को हरियाणा पुलिस संगठन के बैनर तले स्थानीय लघु सचिवालय के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर संगठन प्रधान दिलावर सिंह ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। धरने पर बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पुलिस मेंस फेडरेशन एवं हरियाणा पुलिस संगठन के प्रधान दिलावर सिंह ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी, पुलिस व जेल कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट लागू करने, साप्ताहिक रेस्ट दिखावे के तौर पर लागू है, इसे निश्चित किया जाए। वर्दी भत्ता 3,000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये दिया जाए। पुलिस सुरक्षा एक्ट लागू किया जाए। बची हुई छुट्टियों का नगद भुगतान किया जाए। 65, 70 और 75 की आयु होने पर 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। मेडिकल कैशलेस सुविधा सभी अस्पतालों में दिए जाने और कोरोना काल के समय काटा गया 18 माह का DA का एरियर ब्याज सहित दिया जाए। फैमिली पेंशनर्स को भी LTC सुविधा दिए जाने। पुलिस कर्मचारियों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना किए जा रही है, जिसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि यह सांकेतिक धरना सिर्फ सरकार को चेताने के लिए है। मैं भरत सिंह पुनिया, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का महासचिव हूँ स्टेट का, और ऑल इंडिया का भी है पेंशनर समाज के लिए। हम अपनी डिमांड के बारे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो पेंशनर हैं, और जिसमें विशेष तौर से पुलिस का ये प्रोग्राम है। पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं भाई हमारे को बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है, बड़ा तंग किया जा रहा है, हमारी किसी डिमांड को जो है मानना नहीं जा रहा है। कितने बार हमने जलसे कर लिए, प्रदर्शन कर लिए, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही। तो हम जो है सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई या तो हमारी डिमांड मांग लो, नहीं हम पूरे जबरदस्त पैमाने पर भूख हड़ताल या कोई और जो भी कदम उठाना होगा हम उसके लिए उठाएंगे। मेरा नाम दिलावर सिंह है, मैं हरियाणा पुलिस संगठन का प्रधान व ऑल इंडिया पुलिस मैन फेडरेशन का प्रधान हूं। आज हमारा 2 घंटे का यहाँ धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम था। उसमें हमारे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी और जो कर्मचारी सर्विस में हैं उनकी मांगों के प्रति आज हमारा ये 1 दिन का धरना प्रदर्शन था। क्या क्या मांगे? इसमें हमारी कुल मिलाकर के 38 के करीब मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी मुख्य मांगे क्या है सर? क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी कि हम टोटली जो सर्विस में हमारे कर्मचारी हैं उनको संगठित कर रहे हैं, और जो रिटायरमेंट भी हैं वो भी सारे अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जो हमारी जो मांगे हैं वो 38 के करीब मांगे हैं, जिसमें पुलिस विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त और जेल विभाग के, IRB के, होमगार्ड और हमारे SPO शामिल हैं। आज सरकार जो पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय वो उनका जो शोषण कर रही है, आज उसके विरुद्ध हमारी ये शुरुआत है भिवानी से। उसके बाद हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में ये प्रोग्राम शुरू करेंगे।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो कि समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है, जिसका श्रेय हिंदी अध्यापकों को जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मंदिर महंत चरणदास महाराज व डीपीसी ज्ञानेंद्र नेहरा की उपस्थिति में 33 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि हिंदी भारत की एकता व विविधता का प्रतीक है। यह भाषा देशभक्ति, संस्कृति एवं समृद्धि का प्रतीक है। हिंदी हमारे संविधान की आधिकारिक भाषा है तथा हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्वपूर्ण है। हमें हिंदी की बढ़ती उपयोगिता को समझना होगा और ताकि हम अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि हिंदी के महत्व को समझकर हमें इसे बचाने व बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए ताकि यह भाषा हमें हमेशा जोड़े रहे तथा हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ती रहे। इस मौके पर डीपीसी ज्ञानेंद्र नेहरा ने कहा कि हिंदी भाषा भारत की गौरवमयी संस्कृति, गाथाएं और इतिहास का प्रतीक है। हिंदी का सही ज्ञान हमें हमारे देश की धरोहर को समझाने में मदद करता है और हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के मूल मूल्यों को सीखने में भी मदद करता है। हर साल की बात है, इस बार भी राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस पर हमारा 23वां कार्यक्रम है। युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, जिसके संस्थापक बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज है, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य और महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें हमारे भिवानी जिला के अलावा हिसार, झांसी, जींद से भी जो हिंदी के शिक्षक है, हिंदी के प्रवक्ता है, वो भी शिरकत की है। हमारे भिवानी जिला से तकरीबन हमने कोशिश की है कि हमने हर जो स्कूल है उससे एक प्रतिनिधि बुलाने की कोशिश की है, जो हिंदी के प्रवक्ता, हिंदी के ज्ञान, जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसी को प्रेरणा को लेते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा था। आज हिंदी दिवस से हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा का दिवस है, दिन है। इस पावन पर्व पर हम हर प्रकार से इस प्रकार का आयोजन करते हैं और हमें आज 31 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित करने का एक संकल्प है हमारा। पिछले भी 20 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयोजन भी हर प्रयोजन यही होता है कि हम कहीं न कहीं जिस काम को करते हैं उसका कहीं प्रचार प्रसार हो उसको, और ये हिंदी दिवस से और हिंदी मातृभाषा को जितना भी प्रचार प्रसार होगा तो हमारे लिए, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी संस्कृति के कहीं न कहीं जो द्योतक हैं, संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाने वाले संत महापुरुष जितने भी रहे हैं, जिन्होंने कबीरदास जी हो, रविदास जी हो, रैदास जी हो, मीराबाई हो, सभी ने अपने अपने तरीके हिंदी के लिए काम किया और उसी प्रकार से जो भी शिक्षिकाएं, शिक्षक हिंदी पर काम कर रहे हैं उनको सम्मान देने का दिन आज है और हमने ये कार्यक्रम रखा है। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गौ माता की रक्षा के लिए राष्ट्र और धर्म की पताका लेकर निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं अपने कर्तव्य को। यह कहना है जिला संयोजक आशीष उमरावत व सह संयोजक मनीष सोनी का। वहीं उन्होंने सरकार के द्वारा उन पर झूठे मुकदमे फंसाने का आरोप लगाया। इस विषय में बजरंग दल हरियाणा के समस्त टीम आज अपना त्याग पत्र दे रही थी, किंतु पुणे में चल रही अखिल भारतीय बैठक में अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि बजरंगियों पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे और प्रशासन से मेवात के दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उसके बाद बजरंग दल ने त्याग पत्र देने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अभी कार्यकर्ता धर्म के कार्य को जोर शोर से आगे उठाएंगे, जिसमें जिला संयोजक आशीष उमरावत, जिला सह संयोजक मनीष सोनी, जिला सह संयोजक चीनू लोहानी, जिला विद्यार्थी प्रमुख हिमांशु बजरंगी इत्यादि उपस्थित रहे। हमारी जो मेवात यात्रा थी 31 तारीख को, जिस पर पथराव हुआ था, जिहादियों ने गोलियां बरसाई थी, वहां पर हमारे कार्यकर्ता घायल हुए थे। उसी को देखते हुए सरकार ने हमारे ऊपर ही केस कर दिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जो उठाए थे वो 10-10 करके हर रोज उनको छोड़ दिया गया, उनमें किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और अगर हम आवाज़ उठाएं, पुतले फूंके, धरना प्रदर्शन करें तो हमें उठा के जेलों में ठूस दिया जाता था। उसके बाद में हमारी अगली यात्रा सरकार ने परमिशन दी कि 10 लोग जा सकते हैं। 28 तारीख की हमारी यात्रा फिर से निकलने का प्रस्ताव हमने सरकार के पास भेजा। सरकार ने मान लिया कि 10 लोग जाओ, यात्रा कर लो। उसके बाद में जब हम यात्रा के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे हम रास्ते में रोक के उनको फिर मारा गया, जो हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे थे। तो इस प्रकार से संगठन के जो सरकार से जो हमारा कार्य जो किया जा रहा था सरकार के द्वारा, जो हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उनको देखते हुए आज बजरंग दल ने पूरे हरियाणा में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का ऐलान किया था।
अभी हमारे पास सूचना आई है कि संघ के बड़े अधिकारियों की जो बैठक चल रही है पुणे में, उसमें हमारी मांगों को मान लिया गया है, जिसमें कि जिस पुलिस अधिकारी ने हमारे साथ बदतमीजी की थी उसको बर्खास्त किया जाएगा। जिन्होंने हमारे फरीदाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, मेवात में लाठीचार्ज हुआ था, उन सभी पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाएगा। जो हमारे कार्यकर्ता घायल हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा, जो बलिदान हुए हैं उनको नौकरी दी जाएगी। मैं प्रदीप बंसल, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिवानी। देखिए, पिछले दिनों जो मेवात धार्मिक यात्रा में जो बवाल किया गया, हमला किया गया, उसको लेकर के दोबारा से जो 28 तारीख को यात्रा करने की घोषणा की थी संगठन ने और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने, लेकिन वो यात्रा भी नहीं हो पाई। सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। सरकार ने कहा कि 10-20 लोगों को परमिशन देंगे और वही वहाँ पे जा सकते हैं। तो संगठन ने कहा था कि बाकी के सभी कार्यकर्ता जिस जिस जिले में जहाँ जिस स्थान पे हैं वहाँ अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। तो उसी कड़ी को लेते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा हमें विश्वास में लेते हुए एक विश्वासघात किया। हमारे 11 कार्यकर्ताओं को नाजायज तौर से CIA द्वारा उठाया गया। जब हमारे द्वारा मिला गया उनसे तो हमें कहा गया कि नहीं, एहतियात के तौर पे ऐसे इनको रखा गया और सुबह इनको जब आपका प्रोग्राम होगा तब इनको छोड़ देंगे। हम सुबह फिर मिलने के लिए गए थे, तब भी हमें यही कहा गया था कि उनको हम सुबह 10 बजे आपका कार्यक्रम है, 10 बजे मंदिर में छोड़ देंगे। लेकिन बाद में पता चला कि उन कार्यकर्ताओं पे कोई मुकदमा बना करके फिर उनको छोड़ा गया है। उनको SDM की कोर्ट में पेश किया गया। SDM साहब नहीं होने के कारण इनकी 2 दिन पहले फिर तारीख लगाई गई और अभी इनको फिर से 29 तारीख दी गई है। युवा कार्यकर्ताओं को, पढ़ने वाले कार्यकर्ता, कोई जॉब में कार्यकर्ता है, उनको नाजायज बेवजह तंग किया जा रहा है, कोर्टों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ पुलिस के साथ जो बात हुई थी उसमें नहीं था। ये पुलिस की वादा खिलाफी है जो कि सरासर तौर पे नाजायज है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक विश्वास तोड़ने वाला काम है जो भिवानी पुलिस ने किया है। अभी उसी 28 तारीख को हमारे प्रांत के बड़े कार्यकर्ता जो नू यात्रा में जाने वाले थे, सरकार से परमिशन लेके, वहां पर भी नू पुलिस में का कोई DSP था, नाम मैं नहीं जानता, उसने 2 पदाधिकारियों के साथ बड़ी बदतमीजी की, उनको अंदर किया और उन पे भी मुकदमा बनाया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई ये कहाँ का न्याय है। धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं संगठन और उनके ऊपर आप मुकदमे बना करके उनको अंदर डाल रहे हैं। जिन्होंने इस यात्रा में पथराव किया, गोलीबारी की और पुलिस पे भी पत्थर बरसाए, वो सरेआम खुले घूम रहे हैं, उनके साथ हुआ नहीं, उल्टे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जाते। इसी विषय को लेकर के आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने वाले थे, सभी तैयार थे। लेकिन अभी एट ए टाइम प्रांत से जो बात हुई है, फोन आया है, प्रांत ने कहा है कि भी अभी 14, 15, 16 तारीख को पुणे में समन्वय समिति की बैठक चल रही है और उन पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि अपनी जितनी भी मांगे हैं हरियाणा के कार्यकर्ताओं की, वो सभी मांगे तुरंत प्रभाव से मान ली जाएंगी और आप ऐसे सामूहिक इस्तीफा ना दें। बुधवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की OPD में गिरी फॉल सीलिंग के कारण घायल कर्मचारी के द्वारा अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उसे दी जा रहे इलाज पर कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। वहीं सूचना पाकर अस्पताल के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडेले व PMO एडविन ने इमरजेंसी विभाग में पहुंचकर घायल कर्मचारी से मुलाकात कर उसे अच्छे से अच्छा उपचार देने का आश्वासन दिया। 12 नंबर के पास एक बाथरूम है, तो उस बाथरूम का जो मलबा है ऊपर का, वो सीलिंग वो कर्मचारी के ऊपर गिर गई, वो घायल हो गया। तो हम कल उसको इमरजेंसी में हमने एडमिट कराया। उसके बाद उसके जो भी कार्रवाई थी, CT स्कैन है वगैरह वगैरह जो कराया सब, और आज सुबह उस कर्मचारी को किसी भी स्टाफ ने नहीं संभाला, वो जैसा था वो वैसा का वैसा ही था। तो आज हमने इसका रोष था हमारे बीच, तो हमने आज वहाँ प्रदर्शन किया है और वहाँ बैठ के सभी इकट्ठे होकर नारेबाजी की है प्रशासन के खिलाफ। और हमारे बीच में हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब मनीष सोरान जी आए हमारे बीच में और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई ऐसा आगे से नहीं होगा, अगर किया है तो किसी ने तो गलत किया है। तो डॉक्टर साहब ने 3 नंबर रूम में शिफ्ट कर दिया पेशेंट को और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अच्छी तरह संभालेंगे, आगे से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, इसके नहीं, किसी के भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी।
हम अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे। और हमारे पीएमओ साहब भी आए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा पुरानी है जी। इस बिल्डिंग में जो काम करते हैं कर्मचारी, वो खतरा तो बना ही रहता है, क्योंकि ये एक वो बोलते हैं ना, थेगली लगा लगा के डांट रखी है जी। क्यों? यहाँ कुछ दिन पहले जहाँ पर्ची कटती है वहाँ भी सीलिंग गिरी थी। वो भगवान का हम शुक्रगुजार करते हैं कि भाई वहाँ कोई पेशेंट नहीं था। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अधिकार को खत्म करने पर जुटी है भाजपा सरकार, यह कहना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति का। उन्होंने बताया कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की मार झेल रही पिछड़ा वर्ग एकमात्र सहारा केवल उनका आरक्षण ही है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद व राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र सौंपते हुए सुरेश प्रजापति ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले जहां 17/11/2021 की क्रीमी लेयर अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर तलवार लटकाने का काम किया, उसके बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में SC/BC वर्ग के आरक्षण को भी शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, दिल्ली पुलिस भर्ती में पुरुष वर्ग में EWS के 542 तथा OBC के 287 पद तथा महिला वर्ग के EWS के 268 तथा OBC के 142 पद दिल्ली के श्री राम कॉलेज में गेस्ट टीचर के लिए निकाले गए। 24 पदों में आधी सीटें EWS को दे दी तथा केवल 2 पद ही OBC के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो कि सरासर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। प्रजापति ने कहा कि हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर अधिसूचना 17/11/2021 के तहत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आधार को केवल आर्थिक आधार पर वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया है। और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज जो हमने पुतला फूका है मोदी सरकार का और ये खट्टर सरकार का, तो इन्होंने 1,06,000 कौशल योजना के तहत हरियाणा के अंदर भर्ती की है, जिसके अंदर एक भी SC/BC का कोई भी इन्होंने मतलब आरक्षण नहीं दिया। और जैसे मान ले इनका 10% जिनका आरक्षण है उनकी थे, और जिनका 27% है उनकी 400 सीटें। तो ये जो अन्याय कर रहे हैं, मोदी सरकार ने जब से आया है इन्होंने ये सोचा है तो मीडियम वर्ग, थोड़ा बहुत जो आवाज उठाने वाला थोड़ा ऊपर उठा था, उसका बिल्कुल कत्ल कर रहे हैं ये, और उनको बिल्कुल जमीन पे लाके छोड़ दिया इन लोगों ने। क्योंकि इनकी सोच ये है भाई यदि ये आदमी थोड़ा बहुत संपन्न होंगे तो ये राज में हिस्सेदारी मांगेंगे। तो आज हमारी मांग ये है कि संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखित में दे रखा है भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी संख्या, जिसकी संख्या है उसी के आधार पे उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने आज संविधान 1950 में लागू हुआ था और आज 73 साल हो गए संविधान लागू हुए भी, आज तक इन लोगों ने अच्छी तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं राष्ट्रीय कुमार सभा का प्रवक्ता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने जो विचार व्यक्त करना चाहता हूँ वो बहुत ही दुखद है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, कौशल रोजगार योजना के अंदर OBC SC की हिस्सेदारी तय ना करके और जो बर्बादी की कथा ये लिखना जा रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में हम अपने प्रयासों के बल पर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप SC/BC के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों पर डाका ना डालें। कोर्ट की, संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, एक हिटलरशाही को बंद कर दें आप। ये आपके भी हित में है और हम सब के भी हित में है। अगर ऐसा करने से आप कोताही करते हैं, अपनी हठ धर्मिता का पालन करते हैं, तो इसके अंजाम आपको ही भुगतने हों। जो बीजेपी सरकार है इन्होंने SC/BC के साथ बहुत ज़्यादा कुठाराघात किया है और आने वाले इलेक्शन में SC/BC इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, हर लिहाज से इनको धूल चटाएगी और SC/BC का हक मारने वालों को माफ नहीं करेगी। क्या मांग अपील करेंगे जो समाज के लोग हैं? भाई जितने भी हमारे SC/BC की जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, उसी हिसाब से हमारे को विधायक में, MP में, जितने भी गजटेड पोस्ट हैं सब में हिस्सेदारी मिलनी। मेरा नाम सुशीला देवी सिंह है, मैं अध्यक्ष वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी। मैं SC/OBC के जो अधिकार हैं उनकी मतलब सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि
हर अधिकार मतलब मद्देनजर रखते हुए संज्ञान में ये मामला लिया जाए। आज जो हमने ये पुतला फूका है SC OBC समाज में, हमारी सोसाइटी और मैं पुरजोर तरीके नशा दीमक बनकर मानसिक एवं सामाजिक तौर पर जीवन को करता है बर्बाद। यह कहना है पहलवान विजेंद्र का। नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले पहलवान विजेंद्र ने अपनी आंखों से ऑल्टो कार को खींचकर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वीरवार को स्टील मैन विजेंद्र ने अपना यह प्रदर्शन लोहानी के शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया। आपको बता दें कि स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने पहले भी कई विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया जा चुका है तथा अब उनके नाम से 5 प्रश्न हरियाणा जीके व करंट अफेयर्स में भी आ चुके हैं, जो कि न केवल भिवानी बल्कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। वीरवार को आयोजित 66वें शक्ति प्रदर्शन के तहत पहलवान विजेंद्र सिंह ने आंखों से ऑल्टो कार को खींचा और 55 किलोग्राम के युवक को दांतों से उठाकर 100 मीटर तक दौड़ लगाने तथा क्रूजर गाड़ी को अपने शरीर के ऊपर से गुजरवाया। इसके अलावा उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अंकित पॉम्पलेट वितरित किए व नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा नारकोटिक भिवानी व चरखी दादरी यूनिट से SI तूफान सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश सांगवान, रविंदर, JCI इंडिया जोन वाइस प्रेसिडेंट JC विकास अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।